गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सबको। आगे आने वाला वर्ष 2024 प्रॉफिटेबल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं, कई सारे लोगों ने पूछा था कि आपकी बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या सेटअप क्या है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगले पार्ट, वीडियो के अगले पार्ट में मैं बात करूंगा कुछ स्ट्रेटेजीज की जो कि मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजीज हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान से सुनिए। ये मैंने जो भी पिछले 8-10 साल में ट्रेडिंग में सीखा है और जो मुझे बेस्ट लगा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम अभी निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखे हैं। मेरा जो सबसे पहले की बात कर रहा हूँ कि मैं मेरी सबसे बढ़िया बेस्ट सेटअप कौन सा है। बेस्ट सेटअप मेरा यही जो सेटअप अभी लगा के रखा है, आपको जो दिख रहा है वो है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? बॉलिंजर बैंड्स, पिवट पॉइंट्स एंड आरएसआई। बॉलिंजर बैंड्स हमको दिखाता है कि मार्केट कब जो ओवरबॉट हो गई है, या कहां से मूव कर सकती है। और सेम आरएसआई हम मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है वो बताता है एक्चुअली। एंड पिवट पॉइंट्स हमको बताता है कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। पिवट पॉइंट में आपको जब भी आप लगाएं तो आप इसको चेंज कर लीजिए इनपुट में। यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे और यू शुड सेलेक्ट फिबोनाची ओनली, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे पिवट्स आएंगे, तो आप क्लमसी ना हो चार्ट, इसके लिए सिर्फ एक सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम नॉर्मली इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो एक हमारा सपोर्ट जो है वो, पीछे का सपोर्ट की जाने की जरूरत नहीं, क्या सपोर्ट है अभी वो सफिशियंट है, तो इतनी हमको चेंज करने की जरूरत है। आरएसआई एज यूजुअल जो डिफॉल्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए। एंड बोलिंजर बैंड भी डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत अगर आपको थोड़ा एडवांस करना है इसको, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर प्लायर है वो 2.1 कर सकते हैं, बट 2 इज आल्सो ओके, ठीक है। हमने बोलिंजर बैंड पे बहुत सारे आपको वीडियो बताए हैं, ठीक है, कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। हमने उसमें सबसे, जो अगर आप नेकेड बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए बताया था कि जब भी आपकी कैंडल्स अपर बैंड को टच करने लगे और जो फर्स्ट रेड कैंडल बने, तब हमको बेचना है एक्चुअली। जैसे कि देखिए यहाँ पे हुआ है, तो ये डेली चार्ट है एक्चुअली। डेली चार्ट में अभी हमारा निफ्टी 50 क्या दिखा रहा है? ये अपर बेसिकली जो बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे चेंज हुआ है। आज की जो कैंडल बनी है वो डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है एक्चुअली, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग आ जाए, ठीक है। दूसरा, इसका कंफर्मेशन कहाँ से आ रहा है सेलिंग का? वो यहाँ से आ रहा है क्योंकि आपका जो आरएसआई है डेली बेसिस पे, उसमें डाइवर्जन दिख रहा है। आपका मार्केट तो ऊपर जा रहा है, देखिए मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन आरएसआई नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से सेटअप बने तो उसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। मतलब मार्केट इज गोइंग अप बट आरएसआई इज कमिंग डाउन, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डाइवर्जेंस, एंड दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि मार्केट में अब जो है आगे करेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट, जो हमको सबसे बढ़िया सेटअप लगता है, वो सिंपल और बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला। तो डेली बेसिस पे तो ये दिखा देता है कि आपको ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। अब जो ये इसका जो पिवट है बेसिकली, तो अभी का जो डेली बेसिस पर जो पिवट है 19,736 है। आई डू नॉट नो कब आएगा यहाँ पे, लेकिन मार्केट कभी न कभी आएगी जरूर यहाँ पे, ठीक है। कितने दिनों में आएगी वो डिपेंड करेगा किस तरह की न्यूज आती है, ठीक है। अब आपको पोजिशनल ट्रेड लेनी है, ये तो आपको ट्रेंड के लिए होगा डेली। अब हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो मेरा टाइम फ्रेम जो है वो पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली 1 आवर और 5 मिनट्स एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए 1 आवर पे क्या सेटअप बन रहा है। 1 आवर पे देखिए, 1 आवर पे भी आपका डाइवर्जेंस आरएसआई इज कमिंग डाउन, ठीक है। तो 1 आवर पे क्या हुआ है देखिए, आज बेसिकली ये
आज की 1 आवर आवरली कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आज का है। आज मोस्टली मार्केट रेंज बाउंड रही है। एंड ये जो इसका रेजिस्टेंस है बेसिकली 21,680, बेसिकली इसको बार बार सपोर्ट पे आकर के वहां पे मार्केट रुक रहा है, वहां से सपोर्ट ले रहा था और ऊपर जा रहा था। अब अगर कोई खराब न्यूज आएगी तो मार्केट सीधा का सीधा हो सकता है खुले यहाँ पे, अगर खराब न्यूज आई तो। अगर खराब न्यूज नहीं आई तो मार्केट वापस खुलेगी ऊपर, और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या हो सकता है कि हम 21,900 तक जाकर के फिर वहां से। तो ये हमारा जो सेटअप है बोलेंजर बैंड का, आरएसआई का और पिवट्स का, ये हमारा सबसे फेवरेट सेटअप है, और नामली हम अपने चार्ट में यही लगा कर रखते हैं। ठीक है, अब हमको अगर इंट्राडे ट्रेड लेना है तो ये तो पोजिशनल के लिए हो गया सेटअप। ठीक है, अगर हम इंट्राडे ट्रेड लेनी है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट का चार्ट एक्चुअली। ठीक है, और स्काल्पिंग के लिए 5 मिनट या 3 मिनट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए बोलिंजर बैंड यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही स्क्वीज हो गया एक्चुअली यहाँ पे। तो मार्केट किधर भी आ सकती है यहाँ से, बट चांसेस क्या है, देखिए जिस तरह से आरएसआई कम होता है, सीधा आरएसआई कम होता है, तो दिस इज बेसिकली कि मार्केट में करेक्शन ड्यू है अभी। आज मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हुई, नीचे आई, बट बार बार सपोर्ट से वापस जा रही थी। ठीक है, तो इमीडिएट बेसिस पे मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे है, वो 21,628 के आसपास है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को हम ये लेवल देख सकते हैं। अगर मंडे नहीं देखेंगे तो हम ट्यूसडे को डेफिनेटली 21,600 का लेवल देखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी ट्रेड का जो ये सेटअप है, अब चलिए इसको देखते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट में बार बार वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना अच्छे तरह से काम करता है एक्चुअली। एंड बोलिंजर बैंड जब भी देखिए आपको इस सेटअप पे ट्रेड लेनी है, स्कैल्पिंग ट्रेड लेनी है, तो आपको आपको सिर्फ दो चीज कंबाइन देखना है एक्चुअली। ये हमारा जो कैंडल्स हैं वो 5 मिनट के बेसिस पे नीचे वाले जो बैंड को टच करे। ठीक है, और अगर वहां पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये ऊपर को टच किया, और रेजिस्टेंस था तो नीचे आए सीधा। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि जब यहाँ से ऐसे मान लीजिए यहाँ से आपने बाय किया, यहाँ से आपने पुट बाय किया, तो हमको एग्जिट लेनी है 20 SMA पे जब आए तब। ठीक है, तो ये अच्छा खासा आपको स्कैल्पिंग की ट्रेड मिलती है। आप अपर बैंड और रेजिस्टेंस को कंबाइन होना चाहिए हमारा, आपको बिंदास वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे सपोर्ट मिला। ठीक है, और ये अपर लोअर बैंड को टच किया, यहाँ पे हम कॉल साइड पर सकते हैं। कितना पॉइंट देखिए, 6792 745, कितना रफली 70-80 पॉइंट, मतलब आपको निफ्टी में आराम से 40 पॉइंट मिलते हैं। तो आप 5 मिनट के बेसिस पे बिंदास ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और 30-35 मिनट जो है वो ट्रेड को होल्ड करिए, और अच्छा खासा आपको ट्रेड प्रॉफिट कर जाएगी। तो ये मेरा जो सेटअप है, ये मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है। कोशिश कीजिए कि आप खुद की डिसिप्लिन बनाइए और कम से कम ट्रेड लीजिए। दिन में 2 या 3 ट्रेड लीजिए, उससे ज्यादा ट्रेड मत लीजिए। इससे ज्यादा ट्रेड लेंगे तो आप लूज करेंगे। ठीक है, और आजकल तो रोज की रोज एक्सपायरी हो रही है, तो कोशिश कीजिए आप जिस जिस स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हैं, जो इस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, उसकी एक्सपायरी हो। तो उसको होता क्या है, तो एक्सपायरी वाले दिन हमारा प्रीमियम कम रहता है, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। चलिए आपको दिखाता हूं मैं सेंसेक्स किस तरह से बिहेव किया, और किस तरह से स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आप ट्रेड ले सकते थे, और हमने क्या किया। देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसको मैं 5 मिनट के बेसिस पे चेंज करता हूँ चार्ट को। हालांकि आज बहुत ही रेंज बाउंड रहा सेंसेक्स पूरा।
लेकिन फिर भी आपको सेटअप अच्छा खासा बना है। देखिए हमने क्या बताया, अपनी स्ट्रेटेजी, हमने पिछले स्ट्रेटेजी बात की है कि आपको बाय करना है कॉल एंड पुट जब भी 12:30 बजे के बाद में 20 SMA के कैंडल्स को टच करे। देखिए यहाँ पे हुआ, नीचे की साइड भी गया और ऊपर की साइड भी गया, ठीक है। फिर यहाँ पे तो चलिए, अब अगर जिसने यहाँ पे ट्रेड ली होती थी, यहाँ पे ये पुट अच्छा खासा 17,000, ये बेसिकली 17,200 का पुट और कॉल अच्छी खासी ट्रेड मिली। मान लीजिए आपने यहाँ भी नहीं लिया ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड लिया मान लीजिए आपने, ठीक है, विच इज अराउंड 2:10 पे 17,200 का पुट एंड 17,200 का कॉल। 17,200 का पुट वो 30-40 में बाय किया और 100 में बेचा, 3 गुना, ठीक है। एंड फिर वो जो कॉल साइड थी, वो भी कॉल साइड भी आपका करीब 50-60 में बाई था और ये करीब 150 पॉइंट तक हमको दिया है। तो कोशिश कीजिए आप कम से कम ट्रेड लें, ठीक है, आप पोजिशनल ट्रेड के लिए और चाहे इंट्राडे के लिए आप सेटअप इस्तेमाल कीजिए, 2 या 3 ट्रेड कीजिए बस, ठीक है। उसके बाद और ट्रेड को बंद कर दीजिए, जो भी प्रॉफिट आपको मिला है 2,000-3,000 रुपए उसको लेकर के बैठ जाइए और छोड़ दीजिए नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे के लिए अगर आपको अच्छा मार्केट दिख रहा है कि मार्केट क्या हो सकता है, लो नीचे खुलेगा ऊपर खुलेगा, इफ यू आर टोटली कॉन्फिडेंट, फिर आप एक BTS ट्रेड लीजिए, छोटी ट्रेड लीजिए बेसिकली, एंड कोशिश कीजिए कि उस इंडेक्स में लीजिए जिसके की इमीडिएट एक्सपायरी हो। जैसे कि मंडे के लिए तो मिड कैप निफ्टी होता है, बट मिड कैप निफ्टी में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो अवॉइड मिड कैप निफ्टी। तो फिनांस निफ्टी में ट्रेड आज से आज BTS ट्रेड ले सकते थे, और मंडे के दिन फिनांस निफ्टी में, ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी में, वेडनेसडे के दिन निफ्टी में, एंड थर्सडे के दिन सेंसेक्स में आप BTS ट्रेड ले सकते हैं। आपका प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे एंड लॉस कम होने के चांसेस रहेंगे। तो ये हमारा बेसिकली सेटअप बताया और हम किस तरह से ट्रेड करते हैं वो मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा आपको कि जब भी आपको स्टॉक्स कोई बेचना हो या खरीदना हो, ठीक है, तो वो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हमारी कौन सी फेवरेट स्ट्रेटजीज हैं बेसिकली 2 या 3, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। वीडियो हमारा 12 मिनट का हो गया एक्चुअली, ठीक है। आई एम श्योर कि यू विल नॉट हैव पेशेंस टू लिसन मी मोर देन दिस एक्चुअली, तो मैं वीडियो यही बंद करता हूँ। बट अगले पार्ट में मैं बात करूंगा मुश्किल से 2 या 3 जो बेस्ट स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में, ठीक है। और हमारे जो न्यूज है, क्रूड है, गोल्ड है या डो जोन्स है, वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी मार्केट को, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपकी कौन सी फेवरेट स्ट्रेटजी है। तो उसमें अगर मेरे को कुछ आपको बताना होगा तो मैं आपको कोशिश करूंगा अपने वीडियो में कवर करने के लिए, या आपका अगर कोई डाउट है ट्रेड लेने में, डिसिप्लिन में, किसी तरह से कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके कमेंट और लाइक आएंगे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।